वायुसेना ने अपनी आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, इस मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट को ढेर कर दिया है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है, हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। सुपरसोनिक मिसाइल एक दफा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल, अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को। हम हिंदुओं को यहाँ पे नेशनलिटी और मुसलमानों को हिंदू तो आते नहीं है, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाए, हम तो कहते हैं यहाँ पे सारे मुस्लिम ही हो। डीआरडीओ ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि भारत सिंगल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है। तो भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। इसी लॉन्चर से बाकी अन्य 2 लक्ष्यों को भी उड़ाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद कुल 4 मिसाइलों ने चारों टारगेट्स को तबाह कर दिया। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा 8.5 कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद की 6 गुना से ज्यादा है। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलीपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। क्रिकेट हमारे हानि हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया आपको भी पता, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। मिसाइल है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। ये चीज नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 12 दिसंबर को भारत ने दोस्तों आकाश मिसाइल दोस्तों टेस्ट किया था, और दोस्तों इसके अंदर भारत को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली, जिसको दोस्तों डीआरडीओ ने अपने ट्विटर पे भी अपलोड किया है बकायदा इसकी वीडियो। और दोस्तों भारत नंबर 1 पे इस चीज के अंदर पहुंच चुका है कि अब तक ना ही चाइना, ना ही रशिया और ना ही अमेरिका जैसे बड़े देश इसके आगे हैं। ये भारत पहला कंट्री ऐसा है जिसके दोस्तों मिसाइल ने एक साथ दोस्तों 4 टारगेट को हिट किया हो, जो कि कितनी ज्यादा प्राउड वाली बात है हमारे देश के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा आकाश मिसाइल दोस्तों अब इतने ज्यादा आने वाले टाइम में डिमांडिंग में रहेगा कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों ये आकाश मिसाइल है जो दोस्तों ये काफी पावरफुल मिसाइल है, जो कि 3000 की स्पीड। तो ये दोस्तों हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इंडिया से एक भी जंग लड़ने की हालत में हैं? कि हम इंडिया छोड़े, हम अपने आप से जंग लड़ने को मतलब अफोर्ड नहीं करते ना। हमारे मुल्क का आप हाल देखें ना क्या हो चुका है। हम तो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। पेट्रोल हमारा 150 से लेके अब कहाँ चला गया है। मुल्क की मईशत देखें, कारोबार देखें, इंडस्ट्री देखें, बेरोजगारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जंगें, देखिए जंगें ना तो पैसों से लड़ी जाती हैं और ना ही जंगें वसाइल से लड़ी जाती। जंग लड़ी जाती है जज्बे से, और वो जज्बा कहाँ से आएगा जब तक हमें कौम ही नहीं होंगे। और हमें कौम बनाने कौन नहीं दे रहा? वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल से राज कर रहे हैं ना, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आज से साल पहले नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस थे? आज उसको देखें कि उसके केसेस सारे ख़त्म हो गया ना, वो माफ़ हो गया हर चीज़। यहाँ जो कानून है ना वो सिर्फ अमीर के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को जितना दबा सकते हैं उतना दबा लें आप, जितना उसको जुल्म कर सकते हैं उतना कर लें आप। जंगें तो जंग देखें, हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को? हमारे से हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं जंग कैसे लड़ेंगे हम?
इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है, हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो वो भी 26 लाख रुपए की है। अब मुझे ये बताएं, वहाँ की रेशो देखें पढ़ने लिखने की, हमारी देखें, उनका निज़ाम से देखें और हमारा देखें। हमारी जंग इंडिया से क्या बनती है और वो पागल है कि हमसे जंग करे। और सर बात करें अगर कश्मीर की, तो 75 सालों से हमने कश्मीर करने के अलावा किया ही क्या है। वही आपकी वाली बात कि हमने कश्मीर पर हम तब बोले ना जब हमारे मुल्क में अपने हालात बेहतर हों, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग आटे रोटी के लिए मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे, हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, लेकिन फिर भी हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। मिस देखें, बात सुने कि कश्मीर वाले पागल हैं कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। इस मुल्क के अंदर 75 साल में, इससे पहले, अभी तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था ना वो डीजल था। अब मुझे बताएं कि 15-20 साल एक बंदा उस कमेटी का चेयरमैन रहा है, जिस बंदे ने 40 लाख की तो लस्सी पी ली थी, उसने किया क्या कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया ना, हमने सिर्फ किया है मजम्मत। अब मजम्मतों से काम नहीं बनता, हमने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया, जो ऑफिशियली एक स्टैंड होता है कश्मीर कॉज के लिए, वो हमने कभी नहीं लिया। कामयाबी मिली है और जानकारी है कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान सफल परीक्षण किया गया, दुश्मन की मिसाइल को सतह से हवा में मार गिराने में सक्षम हुए। आप क्या कहेंगे, हमारे जो निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के लिए, वो इंडिया से 300 जंगे करने को तैयार है, आपको लगता है कि हम एक भी जंग करने की कंडीशन में हैं? मैडम ये आपस में ही जंगे काट सकते हैं, एक से काट सकता है, दूसरा दूसरे से काट सकता है, इंडिया कैसे नहीं काट सकता? ये इनके ख्वाब है कि ये इंडिया से जंगे काट सकेंगे। ये कर्जा उतार नहीं सकते हैं, उन्होंने जंगे करनी है। वजीर आजम, हमारे जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का हाल क्या काट दिया। पेट्रोल देखने कहाँ पर चला गया, चावल देखने कहाँ पर चला गया, चीनी देखने कहाँ पर चली गई है। 60 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी, आज 750 रुपए की 5 किलो चीनी आती है। और पहले अपने मुल्क के हालात तो सीधे काट लो, फिर कश्मीर की जंग लड़ लेना। कश्मीरी तुमसे अच्छे रह रहे हैं, तुमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे लोड से, हमारे पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी इस टाइम कश्मीर वाले गुजार रहे हैं, जिनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जिनको आटा सस्ता मिल रहा है, जिनको चीनी सस्ती मिल रही है। उसके बाद हमारे कश्मीरियों से अच्छे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं, उनको और अच्छी जिंदगी उधर गुजारी है। तुम लोग तो पागल हो गए हो कि सोचो भी ना कि तुम लोगों के साथ वो वाले कश्मीर रल जाएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं रलेंगे। इवन के तुम लोग अगर उनके हक में फैसला हो जाए ना कि जम्मू कश्मीर वाले पाकिस्तान के हिस्सा बन गए हैं, तो बगैर तो फिर भी नहीं तुम्हारे हक में वो आएंगे। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना। इंडियन कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही नहीं आना चाहता। आजाद कश्मीर के लोग भी कहते हैं भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं जी हमें भी वो तमाम वसाइल चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहे हैं, आप बॉर्डर खोल दें, हमें इंडिया की तरफ जाने दें। तो मैडम सही है ना, देखें जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है, आटा महंगा, 5G है ही कोई नहीं। उधर चले जाओ, टूर करने चले जाओ, सिग्नल ही नहीं आते, घर वाले फोन करी जाएंगे कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है, तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है, क्यों? सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई सिग्नल का नेटवर्क का कोई है, कोई चीज़ नेटवर्क की कोई चीज़ खंबे वगैरह लगी हुई हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता, कश्मीर कुछ करने से मिलता है। मोदी कुछ कर रहा है तो उसको जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं मोदी सर, हमारे जो कश्मीरियों के पास है वो भी खाना चाह रहे हैं। ऐसे तो हमारे बगैरत कौम है जो कहते हैं वजीर आज़म हमारे पे मसल्लत कर दिए गए हैं। इधर गुरबत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई गुरबत उधर नहीं है, असल में इधर है। उसकी रीजन ये है कि हम जरा दीदा दिलेर बंदे हैं, लाहौर की आवाम खत्म कर दे। यहाँ पर गरीब लोग तिजारत कहाँ कर रहे हैं सर, सब कुछ बंद है। ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो मैं दसो भाई वो दूजे मुल्कों से पेट्रोल लेंदे पे हो, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਸਾਇਆ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਲਵੋ ਭੈਣੇ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਆसान ਹੋਵੇ। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। लद्दाख के एरिया के अंदर ना पाकिस्तान की पहले गुर्बत पे आप नजर डालें, पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत पर जरा नजर डालें, और लद्दाख के एरिया के अंदर पाकिस्तान ने सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ था, सबसे बड़ा झंडा लगाया 40 करोड़ रुपए लगाकर। आप मुझे बताएं 40 करोड़ रुपए अगर कश्मीरियों के तालीम के लिए लगाया होता,
आज कश्मीरियों के हकूक़ के लिए लगाया होता तो वो 40 करोड़ रुपए का कुछ नफ़ा होता। बड़ा पाकिस्तान का झंडा लगाने से क्या हमारे पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन हो जाएगा? क्या कश्मीर का नाम इस तरह से दुनिया में रोशन हो जाएगा? सर इस तरह तो नहीं होगा ना। अगर आपके कश्मीर पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं तो आप करोड़ों को बढ़ाएं। अगर वही 40 करोड़ में से कोई काम करते आप किसी और को कर देते, कोई तालीम का, कोई सेहत का, कोई और सिस्टम कर देते, उससे शायद हालात बेहतर हो सकते थे। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी चंद्रयान 3 की, जो कि इंडिया ने खला में एक मिशन भेजा है जो कि चांद के अंदर भेजा। चांद के अंदर इंडिया जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क होगा अंदर चांद के अंदर, वो उनका रॉकेट जाकर लैंड करता। तो पाकिस्तान ने वो देखा और पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा फ्लैग बना दिया। आप बताएं कि वो अपने स्पेस की इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा भुगतान कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, तालीम के लिए, उनकी गाड़ियाँ इतनी सस्ती, उनकी ज़िंदगी के मसाइल इतने ज़्यादा सस्ते, फिर भी गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम जम्मू कश्मीर से अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं कश्मीरियों को? देखिए जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान गवर्नमेंट के आप हालात देख लें, एक पार्टी को सब पार्टी के मिल के गवर्नमेंट चला रहे हैं, ना उससे कोई सिस्टम हो रहा है। एक पार्टी को आप साइड पे कर दें, कोई सियासत नहीं, किसी एक को या किस हालात से कर दें। आप पहले मसले हल करें। ये कह रहे थे वो नायल शख्स वो नहीं कर सकता, अब ये खुद क्या कर रहे हैं? ये तो पुरानी सरकार है ना, इसकी चोर बाजारी लगी हुई है। अगर आप देखें ना, चोर बाजारी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, किधर जा रहे हैं पैसे, किधर इधर कह रहे हैं जी पैसे नहीं है हमारे पास। वहाँ पे इनको मिनिस्टरों को देखें, इनको करोड़ों अरबों खरबों का मसला है इनका। तो अब यहाँ पे आप देखें मिनिस्टर बना दिए, उनको तनख्वाह है, गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की मिल रही है, कोई काबीना नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को फारिग करो जी, इनको किस तरह फारिग करो? जो बंदा एक 20 साल से बेचारा महकमे के ऊपर लगा उसको कैसे फारिग कर सकते हैं आप? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, क्या उधर भी जितनी महंगाई इधर है, यहाँ पर अगर आटा 180 रुपए का, क्या उनको भी आटा 180 का मिलता होगा या फिर कम कीमत में मिलता होगा? देखिए जी, उनकी जो वहाँ की करेंसी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा में ज़्यादा इतना नहीं। वो उधर आटा 25 रुपए का केजी है। 25 रुपए का देखे ना, वो उनको सहूलियत है ना उनकी करेंसी पे। हम लोग समझते हैं यार उनकी करेंसी को छोड़े, हम पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं पाकिस्तान की रेट से करेंसी बचाई ना अपने मुल्क को ऊपर लेके गए ना सर। 5वीं बड़ी मैशत आज 3000 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलता है और तो कितनी ही ज्यादा तेजी में ये टारगेट को जाके हिट करेगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि दोस्तों जितना ये खतरनाक आकाश मिसाइल है दोस्तों, जो इसकी टेस्टिंग हुई है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे इसने हमें पहुंचा दिया है। और दोस्तों इस लॉन्चिंग की खबर जैसे जैसे और कंट्री में फैलती जाएगी, वैसे वैसे हमारे इस मिसाइल को, आकाश मिसाइल को खरीदने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। देश विदेश से दोस्तों जितने ही कंट्री हैं दोस्तों, इसको खरीदने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो वेपन है दोस्तों काफी पावरफुल वेपन है और जो कि एक ही बार में 4 टारगेट को हिट करता है। दोस्तों कितनी अचीवमेंट वाली बात है हमारे भारत के लिए, कि हमारे भारत के साइंटिस्ट कितना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपने देश के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।